ओम श्री गणगणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी शनिदेव, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके भक्त श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान रख गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और प्रतिदिन प्रस्तुत यह हुआ करता है। और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है अतिरिक्त पंचांग से लिए जाते हैं, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और ये प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हो। जिस प्रकार दैनिक पंचांग के 5 भाग होते हैं उसी प्रकार इस प्रस्तुति के 5 जिस प्रकार दैनिक पंचांग के 5 अंग होते हैं इस प्रस्तुति के भी 5 भाग हैं। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी पहले भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से आपके सुझाव के अनुरूप इस प्रस्तुति का लघु रूप प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग सितारे, तारा बलम जिसका नाम है, सितारे जिसमें करते काम है, जहाँ जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। साथ ही साथ यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है जिसके अनुसार हम पूरे जीवन काल में ग्रहों के शुभ और अशुभ ग्रहों को पहचान कर उसके अनुरूप कार्य करके शुभता सुनिश्चित कर सकते हैं। नक्षत्रों को पहचान कर सही नक्षत्र का उपयोग करके अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं और सही नक्षत्र में जन्मे जातक हम से हम जुड़ सकते हैं। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग राशि, जहाँ चंद्र राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है, चंद्र बलम इसका नाम। चौथा भाग चौघड़िया, एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसमें शुभता चाहते हैं और यह कार्य शुभता के लिए है। इसमें चौघड़िया में शुभता बताता है कोई भी कार्य करने में, इसलिए यह काफी उपयोगी हो जाता है और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में की है। साथ ही साथ अलग से वीडियो भी पोस्ट करके रखा है। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में तीसरा भाग, पांचवा भाग, अंक ज्योतिष के अनुसार अंकों के अनुसार अंक हमारे जीवन में जिस तरह सांस चलते हैं उसी तरह अंक कार्य करते हैं और ये अंक बोलते भी, कार्य भी करते हैं, बोलते भी हैं, तो फलदायी भी होते हैं, कर्म भी करते चलते हैं और सावधान भी करते हैं। तो इसलिए अंकों को कार्यों को अंकों को बोलने के कैसे बोलते हैं ये सभी समझने हैं, तो सबसे पहले अंकों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें समझना और उनका सही ढंग से उपयोग करना हमारे लिए नितांत आवश्यक है। तो चलिए आइए अंकों को हम समझते हैं, उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, उन्हें कोशिश करते हैं उन्हें जानने का और उसका सही उपयोग करने का। विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में इस प्रकार पांचों भाग आपके लिए हम संकलित करके लाए हैं, उपयोगी बनाकर लाया है। आप कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक। और यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ जानने का एक माध्यम है, बिल्कुल सत्य है, किंतु पंचांग की महत्ता हमारे जीवन में काफी अधिक है। पंचांग के 5 अंक हमारे लिए काफी लाभदायक होते हैं। तिथि लक्ष्मी प्रदान करने वाला, वार आयु में प्रदान करने वाला, नक्षत्र से पापों का नाश, योग रोगों को दूर करने में सहायक, और करण कार्य सिद्धि दिलाता है। और इसलिए प्रातः उठते ही हमें पंचांग का स्मरण करना चाहिए ताकि इसका लाभ मिल सके। जी हाँ, पंचांग का स्मरण इस प्रकार: तिथि च श्रीकरण प्रोक्तम वारम आयुष्वर्धनम, नक्षत्रम हरते पापम, रोग नो निवारणम, करणम कार्य सिद्धिम च पंचांग फल मुक्तम। इसका प्रतिदिन स्मरण करके और श्रवण करना चाहिए लघु पंचांग का कम से कम, ताकि हम अपने जीवन में सुखता ला सके। साथ ही साथ पंचांग अंक बोलते हैं, साथ ही साथ ये पंचांग हमारे लिए काफी उपयोगी होते हैं और ये पंचांग की उपयोगिता काफी है। यह हमारे आत्मबल को मजबूत करता है, निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे हम सबके जीवन में शुभता आती है।
पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए, जीवन में इसकी उपयोगिता को समझते हुए, हम सब प्रतिदिन पंचांग का को स्मरण करें, श्रवण करें और इसका अनुसरण करें, ताकि श्रवण करके गंगा स्नान तुल्य लाभ हो और हमारे जलीय तत्व जो शरीर में है, जो गंगा का तात्पर्य है, जलीय तत्वों से वो मजबूत स्थिति में हो। और साथ ही साथ जलीय राशियां, जन्म कुंडली की और उसमें बैठे ग्रह, साथ ही साथ जलीय राशियों के स्वामी भी सुप्रभावित करें। आइए पंचांग का प्रतिदिन स्मरण, श्रवण और अनुसरण करके जीवन में को सफल और समृद्ध बनाए। इसके साथ ही हम आपको ले चलते हैं पंचांग के मुख्य भाग। पंचांग के मुख्य भाग जय में आपको लेते श्री हैं, जिसमें श्री राम। राम का नाम लेते हुए जो उच्चारण लेते हुए चलते हैं, और जहां श्री राम होते हैं वहीं भाई हनुमान होते हैं। जय श्री राम, जय भाई हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले भाग में। आज का दिनांक 28 मार्च 2026, माह चैत पक्ष शुक्ल शाखा संवत 1947, विश्वसु विक्रम संवत 2083, सिद्धार्थी कलयुग का 2126वां वर्ष। आज का सूर्योदय 5:45 पर, सूर्यास्त 6:04 पर, सनराइज एट 5:45 AM, सनसेट एट 6:04 PM। आज का दिशाशूल पूर्व है, फिर इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो अदरक या उड़द का दाल का सेवन करके यात्रा में शुभता है। पंचांग के पांचों अंग इस प्रकार। तिथि प्रातः 8:45 तक दसवीं, जो पूर्ण तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद एकादशी, जो दंड तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रांत 2:50 तक पुष्य, उसके बाद श्लेषा। और नक्षत्र के पद इस प्रकार। दिन का आरंभ पुष्य के तीसरे पद से, जो कि प्रातः 8:56 तक रहता है। उसके बाद चौथा पद अपरांत 2:50 तक आरंभ होता है। श्लेषा का पहला पद, जो कि रात्रि के 8:45 तक रहता है। दूसरा पद देर रात्रि 2:41 तक, और तीसरा पद कल प्रातः 8:39। योग रात्रि के 8:06 तक सुकर्म, तत्पश्चात धृति, और करण प्रातः 8:45 तक गर्भ, तत्पश्चात रात्रि के 8:13 तक वनिज, और फिर वृष्टि भद्रा। ये रहे हमारे पंचांग के पांचों। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का नमन करते हैं और भोलेनाथ को देखते हैं वास कहाँ है और उनकी शुभता कैसी है, खासकर जब हम इनका जलाभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। तो जय श्री राम, जय। ओम नमः शिवाय। आज शुक्ल दक्षिणी तिथि तक भोलेनाथ सभा स्थल पर है, उसके बाद क्रीड़ा स्थल में है, और इसलिए रुद्राभिषेक के लिए आज उपयुक्त समय नहीं है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:30 से 12:19 दिन तक। अमृतकाल प्रातः 8:35 से 10:09 दिन तक। रवि जो प्रातः 5:45 यानी सूर्योदय से 2:50 अपरांत तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:58 से 2:47 अपरांत तक। और गोधूली बेला संध्या 6:03 से संध्या के 6:26 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:31 से मध्य रात्रि 16:17 तक। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तब, साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निष्ठा बहुत श्रेष्ठ हुआ करते हैं। अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 8:50 से 10:22 दिन तक। गुलिक काल प्रातः 5:45 से 7:18 दिन तक प्रातः तक। यमगंड अपराह्न 1:27 से 2:59 अपराह्न तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:31 से 5:06 कल प्रातः तक, 5:06। और भद्रा रात्रि के 8:13 से 7:46 कल प्रातः तक। और गंडमूल आज के अपराह्न 2:50 से 30 मार्च के अपराह्न 2:48। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और शुभ मुहूर्त। आज का भद्रा मृत्यु लोक में है, जो कि शुभ नहीं है। इसके साथ ही हम ग्रह की आकाशीय स्थिति की ओर चलते हैं। अंश के अनुसार यदि देखें तो मंगल देव वृद्धावस्था 25 अंश के हैं। शीघ्र ये राशि परिवर्तन करने वाले हैं। चंद्रदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं। मंगल देव अस्त चल रहे हैं और शनि देव भी अस्त चल रहे हैं। वहीं राहु देव और केतु देव बकरी चल रहे हैं।
इस प्रकार मित्र राशि में 2 ग्रह, शत्रु राशि में 2 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह, अपनी राशि में 1 ग्रह, ये चंद्र। और शनि की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 3 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों की राशि में एक एक ग्रह है। नक्षत्र के अनुसार यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए तो मित्र नक्षत्र में 1 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 2 ग्रह, सम नक्षत्र में 3 ग्रह, अपने नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं। और इस प्रकार बृहस्पति देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, शनि देव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और सूर्य चंद्र मंगल के नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं, शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। तो ये रहे हमारे आज के पहले भाग की प्रस्तुति। और आपको बता दें, चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है, कल राशि परिवर्तन होने की स्थिति। इस चंद्रमा की राशि में सूर्य चंद्र मंगल बुध की राशि में कोई ग्रह नहीं है। बृहस्पति की राशि में नक्षत्र में 2 ग्रह, शनिदेव के नक्षत्र में 3 ग्रह, राहु देव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और अन्य शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। आज चंद्रमा का राशि परिवर्तन नहीं है। तो ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं तारा बलम, जिसका नाम है सितारे जिसमें करते काम है, ये झूठ नहीं बोलते। और ये आपके समक्ष जो सारणी प्रस्तुत है वो तारा बलम सारणी है। तारा बलम के समक्ष जो वर्टिकल, जो हॉरिजॉन्टल रोज है जिसमें नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, वह बताता है चंद्रमा किस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। और ताराबलम के नीचे वर्टिकल जो रोज है वह बताता है हमारे चंद्रमा का आज, सॉरी, हमारे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं उनके नाम। और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो हम देखते हैं, ये जो दोनों जहां मिलते हैं, यही आज हमारा फल होता है। ताराबलम मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। और 9 तारा चक्र पद्धति के अनुसार का मूल सिद्धांत है ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र 9 कौन से नक्षत्र किन किन ग्रहों के फल देंगे, और कौन से ग्रह किन किन नक्षत्रों के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर इन्हें अलग अलग क्रमबद्ध से रखा जाता है। और यह सूची इस प्रकार बनती है: 27 नक्षत्र 9 ग्रह। 27 नक्षत्रों को 9 9 नक्षत्रों की सूची 3 श्रेणियों में रखी बनाकर 3 श्रेणियों में रखी जाती है। पहली श्रेणी में 1 से 9, दूसरी श्रेणी में 10 से 18, तीसरी श्रेणी में 19 से 27। और इस प्रकार नक्षत्र सूचीबद्ध होते हैं। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा जाता है: पहला ग्रह केतु, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और इस प्रकार ग्रहों को महादशा के क्रम में रखकर नक्षत्रों को जोड़ा जाता है। पहला नक्षत्र हर श्रेणी में से जो होते हैं वे केतु देव, पहले ग्रह केतु देव के स्वामी होते हैं, यानी पहला 10वां 19वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव को। और इस प्रकार घड़ी की सुई की दिशा में आगे बढ़ते हैं और बुध तक को 9वां 18वां 27वां नक्षत्र का स्वामित्व मिलता है। और यह सारणी इस प्रकार। अब हम अपने जन्म नक्षत्र को इसमें से चिन्हित करते हैं और संबंधित ग्रह को देखते हैं। जो हमारा पहला ग्रह होता है जन्म ग्रह होता है, और यह ग्रह काफी महत्वपूर्ण होता है। जहाँ गणना जीवन की यही आरंभ होती है। और पहला ग्रह जो होते हैं वहां से घड़ी की सुई की दिशा में हम आगे गिनती करते हैं, और आगे गिनती करते हुए बुध तक जाते हैं। फिर केतु से यात्रा आरंभ करके जो ग्रह हमारा बनता है जन्म ग्रह, उससे ठीक पहले वाले ग्रह में यात्रा समाप्त कर। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभकारी हैं, कौन से अशुभकारी। इसके पूर्व कि हम इसे देखें, आपको बता दें कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उसके जो स्वामी ग्रह बनते हैं उसी की दशा महादशा में हमारी जन्म होती है, और पिछले जन्म में भी मृत्यु उसी दशा महादशा में हुई होती है। एक उदाहरण से समझते हैं जन्म कुंडली से। जन्म कुंडली जब भी हम देखते हैं तो उसमें हमें विंशोत्तरी दशा मिलता है। एक उदाहरण स्वरूप इस जातक का जन्म वृषभ राशि में,
वृषभ राशि में हुआ है, और ये मृगशिरा नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में जातक का जन्म, और मंगल इनके स्वामी। मंगल की अवधि 7 वर्ष होती है, और 7 वर्ष में से जातक पिछले जन्म में 3 वर्ष 2 महीना 25 दिन भोग कर आया है, शेष 3 वर्ष 10 महीना 5 दिन इस जन्म में भोगनी है। और इसलिए चूंकि पहला जो ग्रह होता है वह हमें पीड़ा देता है, जन्म के का भी और पिछले जन्म का मृत्यु का भी, इसलिए इसे पीड़ा की श्रेणी में ही रखा। यहाँ से दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र जो होते हैं, जो ग्रह बनते हैं, दूसरा 11वां 20वां ग्रह में शुभ फलदायी होते हैं, और पहला तीसरा पांचवा सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं। दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ये शुभ फलदायी होते हैं। इस प्रकार पहला ग्रह पीड़ादायक, और दूसरा चौथा छठा आठवां नौवां ग्रह जो होते हैं वे शुभ फलदायी, और पहला तीसरा पांचवां सातवां ये अशुभ फलदायी होते हैं। और इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है वैसे वैसे वह बढ़ता है, और घटता भी है जैसे जैसे घटता है। और इस प्रकार हम पहले से जान सकते हैं कि कौन से ग्रह हमारे लिए पीड़ादायक है, हमारे लिए कौन से ग्रह शुभदायक है। और उसी जो शुभ फलदायी ग्रह है उनके दशा महांतर दशा में हम शुभ कार्यों का योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं। वहीं जो अशुभ ग्रह हैं उनके लिए हम मानसिक रूप से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। इस प्रकार ग्रहों की स्थिति को जानकर उनके अनुसार हम शुभ और अशुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह जो कुंडली में बैठे ग्रह कितना फलदायी शुभ फलदायी होंगे, उनके अनुसार कैसे कार्य किए जाए, क्या क्या गतिविधियां की जाए जिससे हमें शुभता प्राप्त हो, अशुभता कम हो, यह भी कर सकते हैं। न शुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए शुभ फलदायी हो सकते हैं, तो और वही अशुभ ग्रह के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए अशुभ फलदायी हो सकते हैं, चाहे वो ग्रह व्यक्ति घर का हो, परिवार का हो, रिश्तेदार का हो, या संसार का हो, यदि वह कार्यस्थल का हो या वह हमारे व्यवसाय स्थल का कहीं का हो, हम अपने जातक को पहचान सकते हैं और उसी अनुसार उनसे अपेक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार हम ग्रहों के बारे में जान सकते हैं और उनके नक्षत्रों के बारे में। या अब इस प्रकार चूंकि नवतारा चक्र पद्धति काफी उपयोगी हो जाता है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब में अलग से वीडियो भी पोस्ट करके रखा है जिसमें भगवान राम और सीता तथा भाई हनुमान की कुंडली की भी चर्चा की है। आप उसे देखकर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं और ज्ञानवर्धन भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं तारा ग्रह पर वापस, और आज देखते हैं चंद्रमा का गोचर क्या है और उसके फल कैसे हैं। तो चंद्रमा का गोचर आज 2:50 तक पुष्य नक्षत्र में है, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र में होता है। और आज भरनी पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए, साथ ही साथ कृतिका उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए अशुभ फल प्राप्त करने की ज्यादा संभावना है, ज्यादा सबसे पीड़ादायक ये है। साथ ही साथ यदि हम कहें तो अश्विनी मुघा माघा मूला और मूला नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए आज का दिन अति शुभ है, क्योंकि दोनों नक्षत्र के भाग ये शुभता लिए हुए। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं तीसरे भाग में। आपको यहाँ बता दें कि जैसा आरंभ में भी कहा था कि जब भी नक्षत्र अशुभ फलदायी हो तो हमें उनके शुभता बनाने हेतु कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए अशुभ फलदायी ही होती है। और यह निरंतर प्रक्रिया है जीवन का, नक्षत्र बराबर बदलते हैं, हम कितना उपाय वैसा करेंगे। नए कार्यों का जो आरंभ है वह अशुभ नक्षत्रों में न करें, अशुभ नक्षत्र फलों में न करें। इसके साथ ही जो किताबों में है अपुष्ट है, कंफर्म नहीं है, वो आपके ज्ञानवर्धन हेतु, ज्ञानार्जन हेतु हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही हम ले चलते हैं आपको तीसरे भाग में, नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। आज चंद्रमा मीन कर्क राशि में, जो कि उनकी अपनी राशि है, और ये कर्क राशि में रहने के कारण जिन राशियों के लिए
अच्छे दिन के संकेत मिल रहे हैं वे है वृषभ राशि, कर्क, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं। इसके साथ ही हम चौथे भाग में चलते हैं। चौघड़िया एक प्रकार का मूर्ख ज्योतिष, और इसकी उपयोगिता काफी है, इसलिए YouTube पर हमने वीडियो रख करके पोस्ट करके रखा है। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसे शुभता चाहते हैं, और यह चौघड़िया एक प्रकार का शुभ और अशुभ काल दर्शाता है शुभ कार्यों को करने में। इसलिए यह काफी उपयोगी बन जाता है, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए यूट्यूब पर हम अलग से वीडियो पोस्ट करके रखे हैं। संक्षेप में आपको चर्चा यहाँ करते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, किंतु साप्ताहिक दिन से संबंध रखने के लिए 7 ही चौघड़िया का नामकरण होता है। इसलिए 8वां चौघड़िया वही होता है जो दिन के आरंभ का चौघड़िया होता है या रात्रि के आरंभ का चौघड़िया होता है। और इस प्रकार चौघड़िया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और साप्ताहिक दिनों का संबंध उनके शासक ग्रहों से होता है, और शासक ग्रह विभिन्न विभिन्न विशेष कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। इसलिए सभी चौघड़िया का संबंध शासक साप्ताहिक दिनों के शासक ग्रहों से और उनके द्वारा अधिकृत कार्यों से भी होता है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि आपको भी यह बता दें कि जब भी चौघड़िया को देखें तो यह जरूर देखें कि जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं कहीं अशुभता से अधिव्याप्त तो वो चौघड़िया नहीं है। यदि अशुभता से अधिव्याप्त है तो उस वैसे में उस मुहूर्त को त्यागना उचित है। अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि दिन सूर्य देव का प्रभुत्व होता है, और सूर्य देव जो होते हैं वे एक तरह से सूर्य देव से नाराज होते हैं शनिदेव, और शनिदेव के नाराज रहने के कारण उनका चौघड़िया प्रतिदिन काल बेला से ग्रसित होता है। 3 तरह की अशुभताएं होती है, वार बेला, काल बेला और राहु काल, और ये काल बेला से प्रतिदिन ग्रसित होता है। वही रात्रि का चौघड़िया एकमात्र अशुभ चौघड़िया होता है काल रात्रि, और रात्रि का प्रभुत्व चंद्रमा का, और चंद्रमा से नाराज बुध देव, इसलिए बुध का चौघड़िया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार ये चौघड़िया प्रतिदिन शनि का चौघड़िया और बुध का चौघड़िया अशुभता से अधिव्याप्त होता है। शनि का चौघड़िया कर्म से, शनि कर्म के देवता है, इसलिए चौघड़िया अशुभता होते हुए भी धनोपार्जन हेतु की जाने वाली गतिविधियों के लिए यह लाभदायक होता है। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं। आज का चौघड़िया क्या कहता है। आज का शनि का दिन काल चौघड़िया से दिन आरंभ है, काल चौघड़िया से दिन समाप्त है, इसलिए आरंभ का चौघड़िया और अंत का चौघड़िया काल बेला से ग्रसित है। और दिन में प्रातः 8:50 से 10:22 तक रूप चौघड़िया का राहु काल से, और लाभ चौघड़िया जो अपराह्न 1:27 से 2:59 तक है वह वार बेला से ग्रसित है। और रात्रि का चौघड़िया लाभ चौघड़िया से आरंभ है, लाभ चौघड़िया से समाप्त है, इसलिए दोनों काल रात्रि से ग्रसित है। तो ये रहे चौघड़िया का के बारे में। अब आपको अंकों के अंक में हम ले आते हैं। अंक जैसा हम जानते हैं, अंकों के अंक में हम जन्म लेकर सांसों की तरह, जिस तरह सांस कार्य करते हैं उसी तरह अंक भी कार्य करते हैं, किंतु अंक को हम पहचानते नहीं, इसलिए कभी कभी अबोधवश अक्षर को ऐसे ले आते हैं जो हमारे लिए शत्रु का कार्य करते हैं। और ये प्रस्तुति इसीलिए है कि अंकों को पहचाने, उसे सही ढंग से समझें, उसका उपयोग करें। ये अंक होते हैं 1 से 9, और इसका 5वां अंक जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है, संतुलित करता है, शून्य को गणना में नहीं ले आती, और एकल अंक में ये काम करता है, इसलिए 1 से 9 तक ही काम करते हैं। और जब भी 2 अंक या 2 से ज्यादा अंकों के समूह आते हैं तो हमने अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। ये 1 से 9 तक अंक जो होते हैं उनके शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 के शुक्र, 7 के केतु, 8 के शनि और 9 के मंगल। और इनके अलग अलग गुण, अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जाएं होती है, और इसलिए जो कि इन अंकों में भी समाहित होती है। और यही वजह है कि इन अंकों को विशेष नाम से पुकारा जाता है। इनके गुण, तत्व और ऊर्जा के आधार पर एक को राजा या सरकार से, या नौकरी पेशा वाले व्यक्तियों को बॉस से या पिता से, वहीं 2 को चंद्रमा जिनके स्वामी बनते हैं रानी से, पार्टनर से या पत्नी से, 3 गुरु से, सलाहकार से या बुजुर्ग से, 4 शरारती तत्वों से, 5 राजकुमार से, 6 मंत्री से, सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 धर्मगुरु से, और ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें कोई भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो,
8 अधीनस्थ से नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर आदि से, और 9 सेनापति, पुलिस और डॉक्टर तथा बड़े भाई से। ये अंक जब भी हम जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें कुछ अंक उपहार के रूप में देते हैं, और ये उपहार जन्म तिथि के रूप में होता है। तिथि में तीन जन्म तिथि में 3 कंपोनेंट होते हैं, तिथि, माह और वर्ष। और तिथि और माह 1 या 2 अंकों के हो सकते हैं, वर्ष जो ही 4 अंकों का। और जैसा आरंभ में कहा था कि सभी अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि जब भी क्योंकि अंक ज्योतिष एकल अंक पर काम करता है। तिथि हम खुद होते हैं, यानी तिथि को इसलिए मूलांक कहा जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसे ड्राइवर कहा जाता है। तिथि, माह और वर्ष मिलता है वाक्यांक कहलाता है, बोलचाल की भाषा में कंडक्टर कहलाता है। तिथि और माह को जोड़ते हैं तो हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है, जिसे अचीवमेंट नंबर या एटीट्यूड नंबर भी कहा जाता है। साथ साथ वर्ष से निकलता है एंजल नंबर, और यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अतिरिक्त लॉटरी अंक है। अब ये जो है, ये सारे अंक चिर होते हैं, स्थायी होते हैं, बदलते नहीं है, क्योंकि जन्म तिथि से ये निकलता है। जन्म तिथि स्थायी होता है। जन्म तिथि में कुछ ऐसे अंक भी होते हैं जो हमारे लिए, हम में जो अंक उपलब्ध नहीं होते 1 से 9 तक, और ऐसी स्थिति में उन अंकों से संबंधित जो ऊर्जा है, तत्व है, गुण है, उसकी कमी हमें पाई जाती है। वहीं कुछ अंक ऐसे होते हैं जो 3 या 3 से ज्यादा बार प्रयुक्त होते हैं, वैसे उन अंकों से संबंधित जो गुण, तत्व और ऊर्जा है, उसकी अधिकता हमें पाई जाती है, जो हमारे लिए आगे जाकर नुकसानदायक होता है। पूरा अंक ज्योतिष इस मूल सिद्धांत पर यह होता है कि ड्राइवर और कंडक्टर की धुरी पर घूमता है। ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में शत्रुता नहीं होनी चाहिए। शत्रुता होने पर, जिस तरह बस में ड्राइवर और कंडक्टर शत्रु होते हैं, तो वैसे स्थिति में बस का चलना मुश्किल होता है, हमारा जीवन भी स्ट्रगल भरा होता है। वहीं अगर हम तिथि और माह सही है, किंतु हम अज्ञानतावश कुछ ऐसे अंक ले आए जो हमारे मूलांक और भाग्यांक का शत्रु, ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु है, तो वैसी स्थिति में भी हमारे लिए वह वहां से बाधा शुरू होती है। इसलिए अंकों को पहचानना, उन्हें जानना, उन्हें समझना और सही ढंग से उपयोग करना नितांत आवश्यक है शुद्धता प्राप्त करने हेतु। ये अंक का कौन कौन से ऐसे अंक होते सकते हैं जो कि उपलब्ध है? हमने यह तिथि जो लिया है 28/3/1997, गूगल से लिया है, उद्देश्य शैक्षणिक है, और इनकी जन्म तिथि आज है। यह काल्पनिक अंक नहीं है, और उद्देश्य शैक्षणिक है। चलिए देखते हैं कौन कौन से अंक अनुपलब्ध है और कौन कौन से अंक ज्यादा पा रहा है। आपके समक्ष लो सो ग्रेट हमने रखा है। इसमें कुछ प्लेन्स है, हर अंकों का समूह कुछ न कुछ इस एरिया को दिखाता है। उदाहरण स्वरूप 4 3 8 को देखा जाए तो थॉट प्लेन को दिखाता है, वहीं 4 9 2 को देखा जाए तो इंटेलिजेंट प्लेन को दिखाता है। इस जातक के जन्म कुंडली को में से अंकों को देखें तो 3 अंक 3 बार आया है, 9 अंक 2 बार, 1 अंक 2 बार, यानी 3 9 1 का प्रयोग हम नहीं कर सकते। साथ ही साथ इनके 4 5 7 3 अंक ऐसे हैं जो कि अनुपलब्ध है, यानी इनकी ऊर्जा इनको नहीं मिल रही है। इस प्रकार हम जो इनके इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं, यदि ड्राइवर और कंडक्टर शत्रुवत होता है तो हमें ऐसे अंकों का व्यवस्था करते हैं जो इन दोनों का मित्र अंक हो। तो हम जिन अंकों को प्रयोग में यहाँ ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं, वह हो सकता है 4 5 7 8 7 2। और यह स्रोत कहाँ से होगा? ये तो बंदो, यह स्रोत होता है जो माता पिता हमें अंक देते हैं, और वह अंक होता है नामांक से। आप कहेंगे नाम में तो अंक होता है, अक्षर होता है, अंक कहाँ से है? तो अंक अक्षर के अंकीय मूल्य होते हैं, और इसलिए नाम के में अक्षरीय उनके अंक जो अक्षर होते हैं प्रयुक्त, उनके उसके अंकीय मूल्य से उसे परिवर्तित करके उनका उपयोग किया जाता है। नाम का पहला अक्षर भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। और ये जिनकी जन्म तिथि है उनका नाम है अन्नू एमानुएल। ये फिल्मी एक्ट्रेस है, इनकी जन्म तिथि है, इन्हें हार्दिक बधाई। नाम का पहला अक्षर काफी ऊर्जा देता है, और नाम का पहला शब्द जो होता है वह ऊर्जावान होता है, इसलिए नाम की ऊर्जा काफी हो। और नाम इनका देखें 1 2 बार आ चुका है। नाम इनका ए से शुरू होता है,
ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु अंक यह नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इनका नामांक जो है 9 पर जाता है, और 9 का अंक इनके लिए तीसरा बार आना अच्छा नहीं है, क्योंकि नाम में 2 बार 1997 है, 2 बार आ चुके हैं। नाम में वॉवेल का ज्यादा होना, कॉन्सोनेंट का कम होना, यह अति उत्तम है। इस जातिका के लिए यही स्थिति है। इस प्रकार हमने देखा ये नाम का किस तरह से हम उपयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं कि नाम में हम शत्रु अंक पूरे जीवन काल के लिए, शत्रु अंक किसी के लिए भी, हर अंकों का शत्रु अक्षर कौन है। ये है 1 के 8, 2 के 4, 6 8 9, 3 के 6, 4 के 8 8 9 4 2, 6 के 3 9, 7 के 7 9 3, 8 के 1 9 2 9 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8। एक्सक्यूज मी। तो ये 5 के जो अंक हैं ये किसी के शत्रु नहीं होते, 1 के 8 होते हैं। इनका मूलांक 1 बनता है और भाग्यांक 3 बनता है। यानी 1 के 8 शत्रु और 3 के 6 शत्रु। इन 2 अंकों से इन्हें परहेज करना नितांत आवश्यक है कि भविष्य में इन अंकों को नहीं लाए। इनके लिए बहुत अच्छा है कि मात्र 2 ही दुश्मन अंक निकले हैं। कई लोग के कई अंक निकल जाते हैं। साथ ही साथ कुछ अंक ऐसे होते हैं जो अपने के ही शत्रु होते हैं, और ये होते हैं 4 7 8 9। जीवन में कभी भी हम जो मोबाइल लेते हैं या गाड़ी संख्या लेते हैं उसमें शून्य का अधिक उपयोग करते हैं या इन अंकों का अधिक उपयोग करते हैं। रिपीटेशन यह नहीं होना चाहिए। शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है, और ये अंक अपने के ही दुश्मन है। साथ ही साथ 1 के 8 दुश्मन है। उस तरह से इन अंकों के भी दुश्मन है, 3 के 6 दुश्मन है। तो इस प्रकार हमें अंकों को प्रयोग करते समय सही अंक चुनना चाहिए। आपके समक्ष हमने रखा है हर अंकों के शत्रु अक्षर, इनसे नाम आरंभ नहीं होना चाहिए। यह आपके लिए काफी उपयोगी हो सकता है। और अंत में आपके लिए पर्सनल ईयर कैसे निकालें, तो जातक का पर्सनल ईयर निकालने के लिए वर्ष, ओरिजिनल जो जन्मतिथि है उससे वर्ष को निकालकर वर्तमान वर्ष को डालते हैं और इससे फल निकालते हैं। इस जातक का 28/3/1997 का जन्म है। 1997 निकाला तो 226 रखा, और 5 इनका जो तिथि बनती है वो 5 होता है। रनिंग एज इनका 2 है। ये मूलांक के शत्रु नहीं है, और भाग्यांक के भी ये शत्रु नहीं है। इसलिए इस वर्ष इनके लिए अच्छा बीतने की संभावना। हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे, हम केवल शैक्षणिक उद्देश्य से चर्चा कर रहे हैं। तो अंत में चलते हैं। यह अभी हमने तक देखा अंक बोलते हैं, अंक कार्य करते हैं। अब देखेंगे अंक बोलते भी। किसी माह के विभिन्न तिथियों को जन्मे जातक के लिए आज के अंक क्या बोल रहे हैं। आज का वह अंक जो बोलेगा वह 5 है। जी हाँ, 5 का अंक सभी अंकों के साथ संतुलित रहता है, किसी के साथ शत्रुता नहीं है। इसलिए यह सभी अंकों के साथ या तो मित्र, अति मित्र, मित्र या तटस्थ अंक है। किसी के साथ नकारात्मक प्रभाव नहीं है। इसलिए आज का दिन सभी के लिए अच्छे दिन की संभावना है। किसी के लिए बहुत अच्छा, किसी के लिए उत्तम, किसी के लिए सामान्य। शत्रु का आज खराब दिन का कोई गुंजाइश नहीं है। इसी के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आ गए। हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी इस प्रस्तुति से लाभान्वित हो सके। और अंत में, यदि इस प्रस्तुति का पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभान्वित हो सके। और अंत में प्रार्थना करते हैं, मंगल कामना करते हैं आज के देवता शनिदेव, श्री राम तथा उनके भक्त भाई हनुमान से कि उनकी असीम कृपा पर बनी रहे और आपका दिन शुभ हो। जय शनिदेव, जय श्री राम, जय भाई हनुमान।